हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इससे पहले भी कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन वो थोड़ा फिजिकल टर्म में हो गया। मतलब फिजिक्स के सब्जेक्ट में जिस तरीके से आप लोगों ने कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कुछ उस तरीके से हो गया। लेकिन इस केमिस्ट्री में मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कंडक्टिविटी होता है उसका डेफिनेशन कैसे होता है और वो किस तरीके से उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले मान के चलिए कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक शेल है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड एनोड है और एक इलेक्ट्रोड कैथोड है। ठीक है, दो तरह के इलेक्ट्रोड हो गए। अब क्या है कि सपोज इसमें कोई सॉल्यूशन है और उसका जो सॉल्यूशन है वो 1 मिलीलीटर है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो यूनिट वॉल्यूम में है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड का तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा, तो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज एल। सपोज दोनों जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एल लेके चलते हैं, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो इंटू 1/1, एल अगर हम 1 सेंटीमीटर लें और ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर वैल्यू यहाँ पुट कर दें, क्योंकि एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, और ए क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो दोनों का वैल्यू हम बैठा देंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, क्योंकि 1 कैंसिल आउट। सो R इज इक्वल टू रो। इस मीन्स क्या हुआ, जो रजिस्टेंस होगा, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होगा मतलब जो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगा उसमें जो रुकावट होगा वो रो यानी रजिस्टिविटी के बराबर होगा। और रजिस्टिविटी के अंदर कोई भी स्पेसिफिक जगह के लिए कोई एक यूनिट एरिया के लिए, ठीक है, उसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे रजिस्टिविटी। तो R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। तो ये अगर हम इसको 1/R कर दें, इसको हम 1/रो कर दें, ठीक है, तो 1/R क्या है, जो कंडक्टेंस हो जाएगा। कंडक्टेंस को हम जी से लिखते हैं और 1/रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा। ठीक है, तो जी जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है और कंडक्टिविटी जो होगा वो रजिस्टिविटी का उल्टा होगा। ठीक है, तो हम कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जो चीज़ यहाँ पर लिखा हो वही चीज़ को हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इफ़ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैज़ यूनिट वॉल्यूम, जो कि इसका वॉल्यूम यूनिट है, देख लीजिए यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, यूनिट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इसके बीच एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होगा, जितना करंट पर इसमें फ्लो होगा उसको हम कहेंगे कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, एकदम ईजी है। ठीक है, इसको और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक, तो आई होप ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो सेम वैसे ही है, इससे पहले जो था वैसे ही इसमें भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे। सपोज ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है और एक कैथोड है। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम 1 सेंटीमीटर लेंगे और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। ओके, सो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो जाएगा बीच में। और इसका जो वॉल्यूम है, सपोज वो हम ले रहे हैं 1 मोल, इसका जो वॉल्यूम है वो हम ले रहे हैं 1 मोल। 1 मोल इज द वॉल्यूम। ओके, सो अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इतना सब कुछ लेने के बाद इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगा उसी को हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि ये मोल के टर्म में है, दैट इज वाई मोलर कंडक्टिविटी। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 1 मिलीलीटर और उसका जो वॉल्यूम है वो 1 मिलीलीटर है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर, और दोनों इलेक्ट्रोड है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर होगा, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों के बीच का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देन द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो इसके बीच में जो कंडक्टेंस होगा, जितना करंट प्रोड्यूस होगा उसी को हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैप एम और लैम्डा। इसको हम कैप एम से डिनोट करते हैं या फिर लैम्डा से डिनोट करते हैं।
अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। देखो रिलेशन कैसे निकालते हैं। सपोज वी वॉल्यूम कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, अगर ये वी वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसमें सपोज जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना है, 1 मोल है। द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन वी वॉल्यूम इज 1 मोल, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैज़ कंडक्टिविटी के, तो ये जो यूनिट वॉल्यूम है उसका जो कंडक्टिविटी होगा वो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो वी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, के इंटू वी हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम। सो दिस इज द रिलेशन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। नाउ लेट्स डिस्कस द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब जो कंडक्टिविटी होता है और जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है उसका फार्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं। सपोज ये एक कोई भी कंटेनर है, ओके, इसमें कोई सोल्यूट है NaCl, ठीक है, NaCl, ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये मान के चलो 1 ml में है, ठीक है, या इसको 1 ml में है, ठीक है। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए m हो जाएगा, ठीक है। तो मोलारिटी के लिए हम फार्मूला क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ओके। सो अगर हम इसके लिए वी लीटर निकालते हैं, वॉल्यूम इन लीटर, तो वी इधर चला जाएगा, ठीक है, तो मोलारिटी नीचे आ जाएगा। तो वी लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई मोलारिटी, ओके, 1 बाई मोलारिटी। तो ये 1 कहाँ से आया, 1 दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इसमें जो NaCl है, ये कितना है, 1 मोल है, इसीलिए हम यहाँ पर n का वैल्यू 1 लेंगे, तो 1 बाई m हो जाएगा, ठीक है, यानी n इज इक्वल टू 1 ले लिए, 1 बाई m, और ये लीटर पर मोल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लीटर पर मोल में इसका यूनिट हो जाएगा। वी लीटर है इसलिए लीटर पर मोल हो जाएगा। नाउ वी मिलीलीटर अगर हम इसको करते हैं तो 1 बाई m इंटू 1000, तो 1000 से इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, चूँकि ये लीटर में था तो इसको मिलीलीटर में हम कन्वर्ट कर दिए, तो मिलीलीटर पर मोल हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं, कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टेंस ऑफ वी मिलीलीटर कितना हो जाएगा, वी मिलीलीटर यानी कि 1000, देखिए वी मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना आया है, 1000 डिवाइडेड बाय m, ओके। सो कंडक्टेंस ऑफ v मिलीलीटर दैट इज 1000 m इज इक्वल टू k इंटू 1000 m, क्योंकि ये क्या है, k से मल्टीप्लाई होगा। अगर 1 मिलीलीटर के लिए k है तो 1000 बाई m मिलीलीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो ये 1000 बाई m से k जो है कंडक्टिविटी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी टू 1000 बाई मोलारिटी। सो दिस इज द रिलेशन।